हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो समर्पित है भारत के महान योद्धा, आदर्श शासक, कुशल रणनीतिकार और स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को। आज हम विस्तार से जानेंगे शिवाजी जयंती क्या है, इसे कब और कैसे मनाया जाता है, शिवाजी महाराज का जन्म, बचपन और शिक्षा, उनका संघर्ष, युद्ध नीति और प्रशासन, और क्या वे आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम शिवाजी महाराज के जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना को विस्तार से समझेंगे। शिवाजी जयंती छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किले में हुआ था। कुछ ऐतिहासिक मतों के अनुसार तिथि फाल्गुन मास की तृतीया मानी जाती है, इसलिए कुछ स्थानों पर तिथि अनुसार भी जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं शिवाजी जयंती कैसे मनाई जाती है। महाराष्ट्र में विशेष रूप से बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, ढोल ताशे बजाए जाते हैं, ऐतिहासिक झांकियां निकाली जाती हैं, किलों पर ध्वजारोहण किया जाता है, शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण की जाती है, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह दिन केवल जन्मदिन नहीं, बल्कि स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। शिवाजी महाराज के पिता थे शाहजी फौज भोसले, माता थी माता जीजाबाई। शाहजी एक वीर योद्धा थे और दक्कन के कई शासकों की सेवा में रहे, लेकिन शिवाजी के व्यक्तित्व को गढ़ने में सबसे बड़ा योगदान था माता जीजाबाई का। दोस्तों, माता जीजाबाई का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था। जैसे रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाते थे वो, धर्म, न्याय और साहस की शिक्षा देती थी, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का संस्कार दिए थे। इसी वजह से बचपन से ही शिवाजी के मन में स्वराज की भावना पैदा हुई। अब जान लेते हैं उनके बचपन और शिक्षा की बातें। शिवाजी का सैन्य शिक्षा दी गई थी। उनके गुरु थे दादाजी कौंडदेव। उन्होंने सिखाया तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध कौशल और किलेबंदी की कला। कम उम्र में ही शिवाजी पहाड़ियों, जंगलों और किलों का भूगोल समझ चुके थे। अब जानते हैं स्वराज का सपना। उस समय भारत में मुगलों और आदिल शाही का शासन था। हिंदू प्रजा पर अत्याचार होते थे। शिवाजी ने ठाना, हम अपना राज्य स्थापित करेंगे, हिंदवी स्वराज्य। यह केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का आंदोलन था। 1645 में मात्र 15 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने तोरना किला जीत लिया। यह उनके स्वराज की पहली नींव थी। इसके बाद एक एक कर कई किले उनके अधिकार में आए। यह घटना इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है, जो मैं बताने वाला हूं, अफजल खान वध। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अफजल खान को भेजा। दोनों की मुलाकात तय हुई। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी तैयार थे। उन्होंने वाघ नख मतलब बाघ के नाखून जैसा हथियार से अफजल खान का वध किया। यह घटना उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। अब बात कर लेते हैं मुगलों से संघर्ष। औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित था। प्रमुख घटनाएं हुई हैं शाइस्ता खान पर हमला, सूरत की लूट और आगरा से पलायन। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में नजरबंद कर दिया, लेकिन शिवाजी ने फलों की टोकरियों में छुपकर चतुराई से वहां से निकलने की योजना बनाई। यह इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। उसके बाद बात कर लेते हैं राज्य अभिषेक। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। यह केवल व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि हिंदवी स्वराज की आधिकारिक स्थापना थी। दोस्तों, शिवाजी केवल योद्धा नहीं, एक महान प्रशासक भी थे। जैसे अष्ट प्रधान मंडल, पेशवा, अमात्य, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश और मंत्री। उनकी नीतियां थी महिलाओं का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, किसानों की सुरक्षा, नौसेना का विकास। उन्होंने मजबूत नौसेना बनाई
ताकि विदेशी आक्रमणों से रक्षा हो सके। दोस्तों, शिवाजी की युद्ध नीति जान लेते हैं। शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत थी गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध। अचानक हमला, तेज गति, भूगोल का सही उपयोग, दुश्मन को चौंका देना आज भी उनकी रणनीति सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती है। जान लेते हैं शिवाजी का व्यक्तित्व। न्यायप्रिय, धर्मनिरपेक्ष, साहसी, दूरदर्शी। उन्होंने कभी भी महिलाओं या धार्मिक स्थलों का अपमान नहीं होने दिया। उनकी मृत्यु की बात की जाए तो 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका स्वराज्य का सपना मराठा साम्राज्य के लिए रूप में आगे बढ़ा। अब जान लेते हैं आज के समय में महत्व उनका। आज शिवाजी महाराज युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, नेतृत्व का उदाहरण देते हैं, राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उनकी जयंती हमें सिखाती है आत्मसम्मान, साहस, संगठन शक्ति, मातृभूमि प्रेम। अगर हम सच में शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, महिलाओं का सम्मान करें, अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहें, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल इतिहास का एक नाम नहीं है, वह एक विचार है, एक प्रेरणा है, एक ज्वाला है जो हर भारतीय के हृदय में जलती रहनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में जय भवानी, जय शिवाजी लिखना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।